बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, आज आपको एक बहुत बड़ी ख़बर ये देने जा रहा हूँ कि आपको जैसे मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने एक बयानिया लिया हुआ है कि जहाँ पर वो कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर एक नए और फ्रेश इलेक्शन का ऐलान किया जाए, और उस इलेक्शन के हवाले से उन्होंने लॉन्ग मार्च, मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने जो पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ पूरे शहरों में जलसे भी किए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो उन्होंने स्पीचेस भी की, और मीडिया पर भी एक स्ट्रॉन्ग बयानिया जो है वो दागा कि जी फ़ौरी तौर पर फ़ौरी इलेक्शन किए जाएँ। इस हवाले से कुछ उनके बैक डोर और कुछ 1-to-1 इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हुई। उन्होंने तमाम अपने ऑप्शन यूज़ कर लिए। 25 मई को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी किया जिस पे उनको बुरी तरह नाकामी का सामना हुआ और उनको वापस जाना पड़ा। उस लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पीछे चली गई, और PDM या हुकूमत या PMLN वो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो चैलेंज करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो अब का बयानिया है कि हम लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे, वो कहते हैं आगे दिखाओ, ये कहते हैं हम आएंगे, वो कहते हैं आगे दिखाओ। खैर, बहुत ज़्यादा उसमें मैं कहता हूँ कि जी पॉलिटिकल गेन की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉस किया है या लूज़ किया है, अब ये कह सकते हैं। अब हमारे पास ख़बर क्या है? एक तो जैसे आपको मालूम है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है और वो अब नाअहली का सामना कर रहे हैं। उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी है कि क्या वो जो उनकी नाअहली है वो सिर्फ़ इस मुद्दत असम्बली की मुद्दत तक है, या फिर वो 5 साल के लिए है, या फिर वो फॉर लाइफ है। इस पर भी हम बात करेंगे, और उसको चैलेंज भी कर दिया उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस हवाले से भी आपको ख़बर देंगे, लेकिन वो ख़बर क्या है जो मैं अभी आपको शुरू में देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक ख़बर है। वो ख़बर ये है नाज़रीन कि सियासी जमातें जो होती हैं वो हमेशा सियासत पे बिलीव करती हैं, हरदर्मी पे, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग के ऐसे एक बयानिए पे कि जी हमने किसी से बातचीत नहीं करनी, या हम किसी से नेगोशिएशन नहीं कर सकते, या हम किसी के साथ टेबल पे नहीं बैठ सकते। ये सियासी जमातों का वतीरा कभी भी नहीं रहा। सियासत में आपको हमेशा टेबल पे बैठना पड़ता है, कुछ लोग की बुनियाद पर आपको हमेशा आगे लेके जो है सिस्टम को लेके चलना होता है, और आपने हमेशा सर्वाइव करना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि 25 मई को जब ये आए थे इस्लामाबाद में, तो उस दिन सुबह भी इनके मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ, और उन्होंने हुकूमत को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की कि हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पर आज आप ऐलान करें कि फ़ौरी तौर पर नए और फ्रेश इलेक्शन का हमें जो है वो गारंटी चाहिए, और ऐलान करें तब हम वापस जाएंगे। जिस पर PDM ने या हुकूमत वक्त ने, हम ये कहेंगे, PDM इसलिए कहते हो क्योंकि बिकॉज ये सब इत्तेहादी हैं, तो हम हुकूमत का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि आप, हुकूमत से मुराद मेरा PMLN नहीं होगा बल्कि पूरी PDM जमातें होंगी। तो हुकूमत ने उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई और उनको वापस जाना पड़ा। उसके बाद अब एक ख़बर नई ये आई है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने का फ़ैसला कर लिया है, और अब इनकी 2-3 दिन पहले जो है एक बड़ी ख़ास मीटिंग भी हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर ने शिरकत की है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत वक्त के साथ वो बैठने को तैयार हो गए हैं। और हुकूमत की जानिब से जो अहम वफाकी वज़रा हैं जिनका ताल्लुक़ PDM के साथ है, वो उस मुलाकात में मौजूद थे, और उसका पहला दौर हुआ है, और उसमें कुछ डिमांड रखी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो डिमांड क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौरी तौर पर अपनी फेस सेविंग के लिए नए इलेक्शन का ऐलान चाहिए। वो समझते हैं कि फ़ौरी तौर पर आप कोई डेट दे दें, मार्च की दे दें, फरवरी की दे दें, अप्रैल की दे दें, वो मई जून तक जाने को तैयार है, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, हमने अपना टेनोर पूरा करना है। अब यहीं पर वो डेडलॉक बरकरार है, लेकिन यूँ लग रहा है कि दरमियानी रास्ता निकल आएगा। इसीलिए लॉन्ग मार्च जो है खान साहब उसको शायद वो प्रोलॉन्ग भी कर रहे हैं, उसको डिले भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी एक मरतबा फिर फेस सेविंग हो और लॉन्ग मार्च ना हो। और लॉन्ग मार्च के लिए जो उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, ऐसा ना हो कि कहीं 25 मई वाली तारीख़ दोबारा रकम ना हो जाए, दोबारा रिपीट ना हो जाए, कहीं दोबारा उनको नाकामी का सामना ना करना पड़े, और उनकी जो सियासी इस वक्त एक पोजीशन बनी हुई है वो पोजीशन कहीं ख़राब ना हो।
اس لیے حتی الوثاق کوشش پہلے یہ رہی، پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوئے 1 to 1 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، اس میں بھی ان کو کوئی زیادہ خاطر خواہ لفٹ نہیں ملی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایز اے فیسیلیٹیٹر کا رول تو پلے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی فیصلہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیں کہ اس میں ہم کہہ دیں پوزیشن لے لیں، یہ نہیں، تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے معذرت ہے۔ پھر جو انڈائریکٹلی مذاکرات ہوئے، جس میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ان انڈائریکٹلی مذاکرات کے اندر جو پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فیصل ووڈا جیسے لوگ شامل تھے، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ بھئی ہم آپ کو صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے، نہ ہم آپ کو مجبور کریں گے نہ ہم ان کو مجبور کریں گے، فیصلہ آپ دونوں نے مل کے کرنا ہے، ہم صرف آپ دونوں کو ٹیبل پہ لا کے بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں، یہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں، لہٰذا آپ پوزیشن لیں، جس پر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم اب پوزیشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب سیاسی لوگ خود اپنے فیصلہ کریں اور کبھی فوج کو بیچ میں اپنا لائے، جو ہو گیا ماضی میں وہ ہو گیا۔ اب فوج نے فائنلی یہ پوزیشن لے لی ہے کہ وہ مزید سیاست کے اندر اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے، کیونکہ پھر چیزیں جب باہر جاتی ہیں تو بہت غلط طریقے سے پورٹرے ہوتی ہیں اور بڑی بدنامی ہوتی ہے، فوج یہ سمجھتی ہے۔ اس کے حوالے سے جو بڑا اہم کل سٹانس ایک پوزیشن واضح بھی ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات آخر میں کریں گے۔ تو وہ اس پہ فائنلی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، اب اس میں ڈیمانڈ انہوں نے رکھ لی ہے، اب حکومت اس پر اپنا فیصلہ کرے گی۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی، اور پیش رفت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ملک میں عجیب ایک عدم استحکام کی سی پوزیشن ہے، اور کوئی بھی اس وقت جو سیاسی لوگ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں، بزنس مینز ہیں، وہ بھی بیچارے غیر مستقل مزاجی کا جو ہے وہ شکار ہیں کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے، الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ حکومت آگے جائے گی کہ نہیں جائے گی، بزنس چلے گا کہ نہیں چلے گا، اسٹاک مارکیٹ کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے، ڈالر کبھی اچھا جاتا ہے کبھی برا جاتا ہے، تو عجیب عدم استحکام کی سی پوزیشن ہے۔ پی ٹی آئی نے علیحدہ ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اپنا ایک نیریٹو شروع کیا ہوا ہے، اس لیے تھوڑا سا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس حوالے سے اب یہ دونوں پارٹیاں کسی نہ کسی نتیجہ خیز مراحل میں داخل ہوں گی، اور فائنلی اس پہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی، تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں فائنلی اب آگے ہیں سیاست کی طرف۔ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ میں ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور پھر اگر آپ کو یاد ہو 2-3 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ پہلے یہ ہمیں گالیاں نکالتے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے، تو لہٰذا اب دونوں طرف سے جو ہے وہ برف پگھلنے شروع ہو گئی ہے، اور اچھی بات ہے۔ دیکھیں اس میں الٹیمیٹلی جیت جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی، یہ تمام ہمارے سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو اپنے آپ ایک دوسرے کو ضرور یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، خیر جو بھی چور ہے اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کم از کم سٹیبلٹی آنی چاہیے سسٹم کے اندر، تاکہ جو مطلب جو کاروباری انویسٹر ہے، جو لوگ آ رہے ہیں، جو بزنس ایکٹیویٹی ہے، وہ اس قابل ہو، وہ ایسی ہو تاکہ ملک میں کوئی تھوڑی سی بہت تو حالات بہتر ہو نا۔ اس وقت مہنگائی عروج پہ گئی ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ گیم بلیم ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اس نے کیا، وہ کہتا ہے اس نے کیا، تو خیر اینی وے اس پہ ایک فائنلی ہے کہ اب فائنلی ان کے اپنے مذاکرات شروع ہو گئے۔ اگلا دور مجھے لگتا ہے کہ 2-4 دن میں دوبارہ ہوگا، اور آنے والے یہ جو اکتوبر سے پہلے نومبر کے سٹارٹ میں کوئی نہ کوئی فائنل اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ سازی ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے ہیں، پی ٹی آئی سمجھتی ہے، تو پھر وہ اسمبلیوں میں جانے کو تیار بھی ہو جائیں گے، پھر وہ الیکشن ریفارمز کے اندر بھی اپنے ان پٹ ڈالیں گے، اور آگے الیکشنز کیسے ہوں گے، کس سسٹم کے تحت ہوں گے، اس کے اندر باضابطہ طور پر ان کی پارٹیسپیشن بھی ہوگی، تو دس از اے گڈ سائن۔ ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسری جو خبر تھی، کل جو الیکشن کمیشن نے خان صاحب کو نااہل کیا ہے، اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو کہتے ہیں کہ یہ جو نااہلی ہے صرف اس ایک سیٹ کے لیے تھی، میاں والی کے لیے، لیکن پھر ان میں کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو رہی ہیں، تو کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جو ہیں باضابطہ طور پر جو ہے فوجداری مقدمہ درج کروائیں گے، اور جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے وہ باضابطہ طور پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے، اور وہ باضابطہ کارروائی ہوگی، تو پھر اس میں سزا ہوتی ہے۔ تو باضابطہ اگر وہ سزا 1 دن کی بھی ہوئی یا 1 سال کی بھی ہوئی، 3 سال تک کی سزا اور جرمانہ ہوتا ہے، تو خان صاحب پھر فائل لائف بین ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ایک جو ہے وہ پروسیڈنگ، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی چل سکتی ہے ان کے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کے حوالے سے انہوں نے آج اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔
मंडे को यानी सोमवार को बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तसी चाहूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतमनल्लाह जो है इस केस की समाअत करेंगे और फिर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला क्या ये सस्पेंड होता है या इसके हवाले से फिर आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि अब मसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया तो इस पर मज़ीद ज़्यादा अब बात करनी भी नहीं चाहिए और ना करेंगे कि इसके अंदर क्या अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन ये फाइनली ये फ़ैसला जो है अब वो चैलेंज हो गया है। अब अदालत इसके अंदर क्या देखती है, क्या सुखम है, अगर फ़ैसला सही है तो फिर उसके क्या आगे नतीजे होंगे, अगर फ़ैसले में कुछ सुखम है तो क्या फिर फेवर जो है या रिलीफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है कि नहीं मिलता। एक तो हमारे पास ये खबर थी और वो कल ऐलान भी हो गया था, उन्होंने कहा था हम करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि कल जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम क़यादत की, उन्होंने ये भी ऑप्शन अब ज़ेर गौर है कि हम असम्बलीज़ को अब डिज़ोल्व करने की पोजीशन में आ गए हैं कि अगर लॉन्ग मार्च, मुझे नहीं लगता अब लॉन्ग मार्च की तरफ ये जाएंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च वाला बयानी अब थोड़ा थोड़ा मैं बार बार बता रहा हूँ दम तोड़ रहा है। अब जो है वो मामला जो है अब आगे असम्बली डिज़ोल्व करने की तरफ चला गया है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा इस मामले को देखा जाएगा। तो पीटीआई के पास अब ये ऑप्शन है कि वो अगर समझती है कि लॉन्ग मार्च जो है वो अब करने का फ़ायदा नहीं है, अब असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व कर अगर हो जाएँ तो एक बुरहान की सी कैफियत आ जाएगी और एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाएगी और फिर लगता है कि एक जनरल इलेक्शन की सी फ़िज़ा होगी। तो ये भी कल एक सजेशन थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की एग्रीमेंट थी कि इसके ऊपर भी हमें गौर करना होगा और हमें जो है इसके ऊपर भी जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से खबर सामने आई है कि उन्होंने फाइनली कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, 5 हफ्ते के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी है और वो समझते हैं कि फ़ौज जो है वो अब सियासत में उनको हिस्सा किसी सूरत नहीं लेना चाहिए। फ़ौज का अपना काम है, सियासी लोग अपना काम करें, तो दिस इज़ अ गुड साइन। और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि देखें हमारे सियासी लोग जो है ना वो ख़ुद फ़ौज को लाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अपने थोड़ी देर के फ़ायदे के लिए वो फ़ौज को किसी न किसी तरह घसीट घसूट के इसके अंदर ले आते हैं, बाद में फ़ौज को गंदा करना शुरू कर देते हैं। पहले ख़ुद ही ले के आते हैं फिर कहते हैं फ़ौजी बीच में आ रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को ख्याल करना होगा। लेकिन गुड साइन की चले, किसी ने जो ब्लंटली जो है वो कह दिया कि जी अब हमें इस सियासत के अंदर नहीं आना, वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। FATF से हमारा नाम निकल आया है, तो इसमें मैं कहता हूँ कि बड़ा किरदार था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी, बाजवा साहब का बड़ा किरदार है, मौजूदा हुकूमत के, मैं कहता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स का किरदार है, किसी एक को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। इसमें तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, हमारे इदारों का, हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस का, हमारी फॉरेन ऑफिस का, तमाम लोगों का बड़ा किरदार है। और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये तलवार हमारे ऊपर लटक रही थी, ये ख़त्म होगी। अब हम भी यूरोपियन मार्केट के अंदर जाएंगे। हमारे ऊपर जो फंडिंग्स के ऊपर हमारे ऊपर जो है वो सेंक्शंस लगी हुई थी, हमें फॉरेन फंडिंग के हवाले से मसला था, हमारी प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में नहीं जा रही थी, वो कह रहे थे कि शायद ये पैसे जो हैं ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं, बड़े हमारे ऊपर सेंक्शंस थी, बड़े मसले मसाइल थे। तो FATF से जो हमारा नाम निकला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उसमें बड़ा खुश हूँ। दूसरा यूरोपियन के लिए हमारा जो हमारी फ़्लाइट्स जो है वो हुई हुई हैं, बैन हुई हुई हैं, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके ऊपर भी बड़ी पेशरफ्त है, वो भी खुल रही है। तो अच्छी खबरें आ रही हैं। मैं कहता हूँ देखें बाहर से हमें अच्छी खबरें हैं, लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड से हमारी सियासी पॉलिटिकल जितनी हमारी फोर्सेस हैं उनको भी चाहिए कि घर की लड़ाई घर तक रखें। होता है पॉलिटिकल अब एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ज़रूर होता है, डिसएग्रीमेंट ज़रूर होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप उठ के अपनी लड़ाइयों को बाहर ले जाएं और लोगों को कहें कि जी ये फ़लाना है, ये दुश्मन है, ये गद्दार है। कोई गद्दार नहीं होता, सब मुहिबुल वतन है। लेकिन मसला ये है कि प्लीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान अगर रहेगा तो हम सब रहेंगे। हमारा जो है अल्टीमेटली हमारा मुल्क यही है, हमने यहीं पर रहना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।